ट्रंप ने भारत और चीन से आयात होने वाली जेनरिक दवाओं पर 200% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव जारी कर दिया और यह वैश्विक फार्मास्यूटिकल उद्योग में बड़ी हलचल पैदा कर रहा है। यदि यह प्रस्ताव लागू होगा तो इसका प्रभाव केवल भारत और चीन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिकी स्वास्थ्य व्यवस्था और वैश्विक दवा आपूर्ति श्रृंखला और करोड़ों मरीजों की जेब पर भी पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गीता नंदन एकेडमी और मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। हम समझने की कोशिश करते हैं ये ट्रंप का ये प्रस्ताव है क्या और इसके पीछे रणनीति क्या है और भारत के लिए इसके मायने क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रस्ताव की। ट्रंप प्रशासन का विचार है कि पहले वर्ष में जेनरिक दवाओं पर कोई अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। इसके बाद दूसरे वर्ष में 100% टैरिफ और तीसरे वर्ष में इसे बढ़ाकर 200% तक किया जा सकता है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी कंपनियों को प्रोत्साहित करना है। वे दवाओं का निर्माण अमेरिका के भीतर करें और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करें। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या यह रणनीति अमेरिका के हित में होगी? वर्तमान समय में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा दवा बाजार है, लेकिन दवाओं के निर्माण में उसकी लागत काफ़ी अधिक है। और दूसरी तरफ है भारत, जिसे कहते हैं हम दुनिया की फार्मेसी। भारत वैश्विक स्तर पर सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। अमेरिका में उपयोग होने वाली अनेक आवश्यक जेनरिक दवाएं भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित की जाती है। यदि इन दवाओं पर 100% या 200% टैरिफ लगाया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से कीमतों में भारी वृद्धि होगी। इनका सबसे अधिक असर अमेरिका के सामान्य नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों पर पड़ेगा। कई अमेरिकी मरीज पहले से ही महंगी स्वास्थ्य सेवाएं और बीमा लागत से परेशान हैं। ऐसे में सस्ती भारतीय जेनरिक दवाओं की उपलब्धता कम होने पर स्वास्थ्य खर्च और अधिक बढ़ सकता है। इस मुद्दे का महत्वपूर्ण पहलू है बिग फार्मा कंपनियों से जुड़ा हुआ है। आलोचकों का मानना है कि इस प्रकार के टैरिफ बड़े अमेरिकी दवा निर्माताओं को लाभ पहुंचा सकते हैं। जब विदेशी प्रतिस्पर्धा कम होगी तब घरेलू कंपनियों को कीमतें बढ़ाने और बाजार पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल सकता है। इससे प्रतिस्पर्धा कम होगी और अंततः नुकसान उपभोक्ताओं का उठाना पड़ेगा। अब एक बात और जान लीजिए कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और भारत की कई प्रमुख कंपनियां अपने राजस्व का बड़ा हिस्सा अमेरिकी मार्केट से प्राप्त करती हैं। यदि भारी टैरिफ लागू हुए तो भारतीय कंपनियों के निर्यात, मुनाफे और निवेश योजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इससे भारतीय फार्मा सेक्टर में रोजगार और भविष्य की विस्तार योजनाओं पर भी दबाव बढ़ सकता है। हालांकि भारत के पास कुछ अवसर भी मौजूद हैं। भारतीय कंपनियां अमेरिका में उत्पादन की इकाइयां स्थापित कर सकती हैं, संयुक्त उद्यम बना सकती हैं, नई मार्केट रणनीति अपनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के अन्य देशों में निर्यात बढ़ाकर जोखिम को कम किया जा सकता है। अब चीन के लिए भी तो स्थिति चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि वह सक्रिय औषधीय सामग्री यानी API के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि अमेरिका आयात पर भारी शुल्क लगाता है तो वैश्विक सप्लाई चेन में व्यवधान होगा और दवाओं की उपलब्धता प्रभावित होगी। कूटनीतिक स्तर पर यह मुद्दा महत्वपूर्ण बनता है जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संकेत दिया है कि भारत के साथ इस विषय पर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई, लेकिन भारत और अमेरिका के संबंधों को देखते हुए आने वाले समय में यह विषय द्विपक्षीय वार्ताओं का हिस्सा बन सकता है। अंततः यह एक व्यापारिक निर्णय नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक हितों से भू राजनीतिक रणनीति से जुड़ा हुआ मामला है। यदि यह प्रस्ताव वास्तविकता में बदलता है तो दुनिया के फार्मास्यूटिकल व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत के लिए यह एक चुनौती भी है और अवसर भी, जबकि अमेरिका के लिए यह निर्णय तय करेगा कि वह सस्ती दवाओं के लिए उपलब्धता, घरेलू उत्पादन के बीच किस प्रकार की संतुलन स्थापित करता है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यह प्रस्ताव वास्तव में लागू होगा या फिर भारत और अमेरिका के बीच होने वाली कूटनीतिक बातचीत इसके स्वरूप को बदल देगी। देखते रहिए गीता नंदन एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।